कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और फिर भी हम बार बार वही काम करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है? हाँ, या फिर रात के सन्नाटे में जब सब कुछ एकदम शांत होता है तो अंदर एक एक शोर शुरू हो जाता है, बिल्कुल। बीती हुई बातों का, आने वाली चिंताओं का। ये आवाज किसकी है? ये कौन है जो हमें उलझाए रखता है? और ये भी कि जब किसी बहुत जरूरी काम पर ध्यान लगाना हो, तो कौन सी ताकत है जो हमें खींचकर सीधा मोबाइल की स्क्रीन तक ले जाती है? हाँ, बिल्कुल हम नहीं करना चाहते पर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई और है जो हमारे फैसले ले रहा है। सही कहा। और ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारा अपना मन है। एक ऐसा बाजीगर जो हमारे ही अंदर बैठकर हमें अपने इशारों पर नचा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या? दिमाग और मन, ये एक नहीं है। अच्छा, अगर हम शरीर को मान लीजिए एक कंप्यूटर का हार्डवेयर माने, ठीक है। तो दिमाग उसका प्रोसेसर है और मन मन वो कह सकते हैं एक अदृश्य सॉफ्टवेयर है जो उस पर चल रहा है। हाँ, जो उस पर चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर में ज्यादातर प्रोग्राम्स बहुत पुराने हैं। अच्छा। जो बस एक लूप पर चलते रहते हैं। दिन भर में हमारे दिमाग में जो हजारों विचार आते हैं, उनमें से 90% से ज्यादा विचार वही होते हैं जो कल आए थे। मतलब एक ही कैसेट है जो बार बार बज रही है। बिल्कुल। तो ये मन एक ऐसा साथी है जो दोस्त भी है और मौका मिलने पर शायद दुश्मन भी बन सकता है। हाँ, एक तरह से। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि इस मन की दिशा को, इसके बहाव को बदला कैसे जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर मन हमें एक ही पुराने चक्र में घुमाता रहता है, तो इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? कहाँ से शुरू करें? हाँ, कहाँ से शुरू करें? इसी सिलसिले में एक बात जहन में आती है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। जी। बचपन से सुनते आए हैं, पर इसका मतलब हमेशा एक धार्मिक प्रार्थना जैसा ही लगा। लेकिन क्या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब भी हो सकता है? बहुत गहरा। क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे मन की इन उलझनों से कोई लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। अगर हम इसके शाब्दिक धार्मिक अनुवाद से थोड़ा परे हटकर देखें, तो ये एक मानसिक घोषणा है। ये खुद से ये कहना है कि मैं अपनी दिशा बदल रहा हूँ। अपनी दिशा बदल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर जो शब्द है इबादत, उसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है। अच्छा। इसका गहरा मतलब है किसी चीज को अपना केंद्र मान लेना, अपनी पूरी चेतना को किसी एक चीज पर केंद्रित कर देना। अच्छा। मतलब जिसे हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारे सारे फैसले घूमते हैं, हाँ, वही हमारा केंद्र बन जाता है। जैसे किसी के लिए पैसा, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए कोई रिश्ता। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के लिए अनजाने में ही सही, उनका केंद्र उनका अपना मन होता है। उनका मन। हाँ, मन की आदतें, मन के डर, मन की अधूरी इच्छाएं, हम इन्हीं के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मन जो चाहता है हम वही करते हैं। मन जिस चीज से डराता है हम उससे भागते हैं। तो नकपुदु कहना असल में इस गुलामी को तोड़ने का एक संकल्प है। ये अपने केंद्र को मन से हटाकर किसी ऊंचे, किसी ज्यादा स्थायी सत्य पर स्थापित करने का फैसला है। एक रीओरिएंटेशन। हाँ, एक रीओरिएंटेशन है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कहना कि मेरा रिमोट कंट्रोल अब मेरे मन के हाथ में नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। मन इतना ताकतवर क्यों है? शायद इसलिए कि वो डर और सुख के खेल को बहुत अच्छी तरह समझता है। सही। वो हमें इन्हीं दो चीजों के बीच एक पेंडुलम की तरह झुलाता रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक बारीक बात समझने की है। बताइए। हर डर एक जैसा नहीं होता। हमारे अनुभव में देखिए, दो तरह के डर आते हैं। अच्छा। पहला है खौफ। ये वो आम डर है जिसे हम सब जानते हैं। सजा का डर, नुकसान का डर, दर्द का डर। ये एक बाहरी डर है। जैसे बॉस की डांट का डर, एग्जाम में फेल होने का डर, पैसे खोने का डर। हाँ, या जैसे ट्रैफिक नियम न मानने पर चालान कटने का डर। हाँ, ये एक बाहरी नतीजा है जिससे हम बचना चाहते हैं। बिल्कुल। ये डर हमें कंट्रोल तो करता है, लेकिन हमें अंदर से बदलता नहीं है। जैसे ही सजा का डर हटेगा, हम शायद फिर वही गलती करेंगे। सही बात है। लेकिन एक दूसरा डर भी है जिसे खशिया कहा गया है। ये डर बाहरी सजा से नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ और ज्ञान से पैदा होता है। अंदरूनी समझ से? जी, ये भागने वाला डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने वाला भाव है। ये थोड़ा और समझाइए। मतलब समझ से पैदा होने वाला डर कैसा होता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है, उसे खौफ नहीं होता कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसे जेल हो जाएगी। नहीं। उसे खशिया होती है।
उसे इस बात की गहरी समझ होती है कि उसके हाथ में एक जिंदगी है और एक छोटी सी गलती का अंजाम क्या हो सकता है। सही। ये डर उसे पैनिक नहीं करने देता, बल्कि उसे और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। तो ये डर उसकी काबिलियत को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो खौफ कहता है ये मत करो वरना सजा मिलेगी। हाँ। और खशिया कहती है मुझे ये सही तरीके से करना ही होगा क्योंकि मैं इसकी अहमियत और जिम्मेदारी को समझता हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। वाह, ये तो बहुत गहरा फर्क है जी। एक डर बाहर से थोपा जाता है और दूसरा अंदर से अपनी समझ से पैदा होता है। सही कहा। खशियत तब पैदा होती है जब इंसान किसी चीज की कीमत और अहमियत को सच में समझ लेता है। ये किसी बड़े मकसद के सामने अपने छोटे मैं को झुका देने जैसा है। खौफ मन को सिर्फ दबाता है, लेकिन खशिया मन की दिशा ही बदल देती है। वो उसे एक ऊंचे मकसद के साथ जोड़ देती है। हाँ, तो मतलब नैबदू से हमने अपना केंद्र बदला। हाँ और खशिया उस नए केंद्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भाव है। जी। लेकिन रोज की जिंदगी में पल पल में मन जो खेल खेलता है उसका क्या करें? मन की सबसे बड़ी चाल शायद ये है कि वो हमें यकीन दिला देता है कि हम और हमारे विचार एक ही हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी पकड़ है। जैसे गुस्सा आने पर हम ये नहीं कहते कि मेरे अंदर गुस्से का एक विचार उठा है, हम सीधा कहते हैं मैं गुस्से में हूं। हम वो गुस्सा बन जाते हैं। हाँ, हम वो गुस्सा बन जाते हैं। और इसी पकड़ को ढीला करने का एक तरीका है। वो तरीका है जो हो रहा है उसे बस देखना। बस देखना। हाँ, जब गुस्सा उठे तो ये कहने के बजाय कि मैं गुस्से में हूं, क्या हम बस ये देख सकते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्से का एक भाव उठ रहा है। अच्छा, ये छोटा सा बदलाव ये जादू की तरह काम करता है। इसी को साक्षी भाव कहते हैं ना? जी। विचारों का मालिक या गुलाम बनने के बजाय बस उनका देखने वाला, उनका गवाह बन जाना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप नदी के किनारे पर खड़े हैं और नदी में बहुत कुछ बह रहा है, पत्ते, टहनियां, कचरा, ये आपके विचार हैं। ठीक। आप या तो नदी में कूदकर उन सबके साथ बह सकते हैं या फिर किनारे पर खड़े होकर शांति से बस देख सकते हैं कि क्या क्या बह के जा रहा है। जैसे ही आप देखने वाले बन जाते हैं, आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा उस विचार को नहीं मिलती। और शायद शोर को बने रहने के लिए हमारी ऊर्जा की हमारी भागीदारी की जरूरत होती है। बिल्कुल। जब हम बस देखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा खींच लेते हैं और विचार अपने आप शांत होने लगता है। जी। लेकिन ये प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल लगता होगा, मन तुरंत खींच लेता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। शुरुआत में शायद हम दिन में बस कुछ सेकंड के लिए ही साक्षी बन पाएंगे। बस कुछ सेकंड के लिए। हाँ। लेकिन धीरे धीरे ये फासला बढ़ता है और उन कुछ पलों में जो शांति और स्पष्टता मिलती है वो हमें बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई सिर्फ देखता है तो मन का शोर अपने आप कम होने लगता है। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते, जब हम विचारों को बस देखते नहीं बल्कि उनमें पूरी तरह बह जाते हैं, तो एक अजीब सी थकान और बेचैनी महसूस होती है। दिन के आखिर में लगता है कि किया तो कुछ खास नहीं, पर एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर एक जंग लड़ते रहे। इसी अवस्था को गफलत कहा गया है। गफलत? जी, यानी बेहोशी में जीना, एक तरह की मानसिक नींद। जब मन लगातार या तो भूतकाल की यादों में या भविष्य की चिंताओं में झूलता रहता है तो इंसान वर्तमान से कट जाता है। वो उस पल में मौजूद ही नहीं होता। बिल्कुल। शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और शायद यही कटाव, यही गफलत हमारी ज्यादातर एंग्जाइटी और बेचैनी की असली जड़ है। हाँ? बहुत बड़ी जड़ है। हम होते तो यहाँ हैं, हाँ। पर हमारा मन वहाँ होता है जहाँ हम नहीं हैं। हम खाना खा रहे होते हैं पर हमें स्वाद का पता नहीं चलता क्योंकि मन ऑफिस की मीटिंग में अटका होता है। हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं पर सुन नहीं रहे होते क्योंकि हम फोन पर आए किसी मैसेज के बारे में सोच रहे होते हैं। यही गफलत है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान चलता फिरता तो है पर जागा हुआ नहीं होता। उसकी पूरी जिंदगी बस एक प्रतिक्रिया बनकर रह जाती है, विचारों की एक अनचाही ऑटोमेटिक श्रृंखला। उसे लगता है कि वो जी रहा है पर असल में वो बस अपने मन के प्रोग्राम्स को जी रहा होता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? हाँ, नाबूदू का मतलब है अपना केंद्र बदलना, मन की इस ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग और गुलामी से निकलकर किसी बड़े सत्य से जुड़ने का फैसला करना। और खशिया उस बदलाव के लिए सही समझ और गहरी जिम्मेदारी का भाव पैदा करती है। ये वो अंदरूनी ताकत है, वो आंतरिक दिशा सूचक है
जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है, भले ही मन हमें भटकाने की कितनी भी कोशिश करे। और साक्षी भाव उस बदलाव को रोजमर्रा की जिंदगी में जीने का, उसे प्रैक्टिस करने का तरीका है। जी बिल्कुल। ताकि हम गफलत की बेहोशी से बाहर आ सकें और वर्तमान के पल में जीना सीख सकें, जहां असल जिंदगी घट रही है। सार यही है, या। जब तक मन हमारा केंद्र है, इंसान एक गुलाम है। गुलाम है। उसकी हर हरकत, हर फैसला उसकी आदतों, डरों और इच्छाओं से तय होता है। वो आजाद नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा सत्य, कोई ऊंचा मकसद केंद्र में होता है, तो वही मन एक गुलाम से एक बेहतरीन औजार बन जाता है। अच्छा। फिर आप मन का इस्तेमाल करते हैं, मन आपका इस्तेमाल नहीं करता। एक बिखरे हुए और एक जागरूक इंसान में बस इतना ही फर्क है कि उसका केंद्र कहाँ है। ये पूरी बातचीत किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि मन की इन अलग अलग परतों को, उसके काम करने के तरीके को समझने की एक कोशिश है। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम अपने दुश्मन को, या कहूं कि अपने इस दोस्त दुश्मन को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी अनुशासन, कोई भी साधना स्थायी नहीं हो सकती। और ये समझना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक यात्रा है। एक यात्रा है। असली आजादी मन को दबाने या उससे लड़ने या उसे कुचलने में नहीं है। असली आजादी उसके पार देखने में है, उसे एक दूरी से समझने में है। जैसे ही समझ पैदा होती है, पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। इसी सोच के साथ सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। आज की दुनिया में मन हमें अपनी पकड़ में रखने के लिए डोपामिन, आदत और हमारी पहचान जैसी चीजों का इस्तेमाल कैसे करता है, और वो कौन सी एक छोटी सी कुंजी हो सकती है जो हमें मन से लड़ने के बजाय उसे समझने में और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद कर सकती है।